ठीक है। जो हमारे पास इंटेरोगेटिव टूल होता है माँ, माँ जो होता है वो किसी भी चीज के लिए जिसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है, तो उसके लिए आप जो इंटेरोगेटिव टूल है माँ का इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी आपको जैसे आपके सामने कोई कॉपी पड़ी है, आपको नहीं मालूम ये क्या चीज है, ठीक है, तो आप जी। उसके बारे में दरियाफ्त करने के लिए माँ का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगी माँ हाजा, ये क्या है, ठीक है। जी। अगर आपको किसी के बारे में इसी तरह से दूसरा हमारे पास ऐना है, ठीक है। ऐना का इस्तेमाल होता है, ऐना का मतलब होता है वेयर, ठीक है, अगर आपने किसी के बारे में जानना है कि वो कहाँ रहता है, ठीक है, तो जी। उसके लिए आपने इंटरोगेटिव टूल ऐना इस्तेमाल करना है। और और अगर उसने ला कहना है तो उसको भी एक्सप्लेन करना है कि भाई मैं नहीं हूं मुसलमान तो क्यों नहीं, ठीक है। जी। और कैफा, कैफा का इस्तेमाल होता है हाउ के मीनिंग में, ठीक है। जैसे आप किसी के बारे में किसी के हाल दरियाफ्त करना चाहें तो उस वक्त आपने कैफा का इस्तेमाल करना। هل أنت تتكلمين بسهولة في العربية يا رزوانة؟ نعم. طيب، ما خلفياتك؟ ماذا درست في الماضي؟ سورس كود اكاديميا. طيب. كم كتبا قرأت في السورس كود؟ العربية بين يديك جزء أول और جزء ثاني. أحسنت، كامل. بارك الله فيك. نعم. सही। आज हमारे पास क्या है? ये इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये जमायर भी हो चुकी हैं, आगे आ जाएं। अच्छा, कौन सा स्टूडेंट, आप में से कौन सा स्टूडेंट ऐसे है जो मुझे बताएगा कि अभी तक हमने जो है वो इंटेरोगेटिव टूल्स कौन कौन से पढ़े हैं? आप में से कौन बताना चाहेगा? हाँ, आमिना जी। माँ, हल, हम्म, कैफा, बस यही पढ़े हैं अभी तक। और متى. ऐना भी पढ़ा है। أين متى. नाम, मतलब अभी तक पढ़ा हम्म। नहीं है। रिजवाना मता नहीं अभी पढ़ा आप। نعم نعم. ठीक है। अब इनका यूज क्या है ये आप सबको पता होगा, ठीक है। अगर आप नाम में या से उसका। किसी को क्लियर नहीं है तो वो हैंड रेज करें ताकि मुझे मालूम होगा आपको मालूम है या नहीं है। आई थिंक सबको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मैम चैप्टर ओपन करें। मैम एक दफा बता दें। ठीक है। जो हमारे पास इंटेरोगेटिव टूल होता है माँ, माँ जो होता है वो किसी भी चीज के लिए जिसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है, तो उसके लिए आप जो इंटेरोगेटिव टूल है माँ का इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी आपको जैसे आपके सामने कोई कॉपी पड़ी है, आपको नहीं मालूम ये क्या चीज है, ठीक है, तो आप जी। उसके बारे में दरियाफ्त करने के लिए माँ का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगी माँ हाजा, ये क्या है, ठीक है। जी। अगर आपको किसी के बारे में इसी तरह से दूसरा हमारे पास ऐना है, ठीक है। ऐना का इस्तेमाल होता है, ऐना का मतलब होता है वेयर, ठीक है, अगर आपने किसी के बारे में जानना है कि वो कहाँ रहता है, ठीक है, तो जी। उसके लिए आपने इंटरोगेटिव टूल ऐना इस्तेमाल करना है। और और कौन सा पढ़ा है हमने? हल, ठीक है। अच्छा, हल का इस्तेमाल आप की शख्सियत के किसी की शख्सियत जानने के बारे में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी के बारे में जानना हो, क्या वो मुसलमान है, क्या वो जो है वो लड़का है लड़की है, कुछ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट है जी। या नहीं है, ठीक है, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं हल अंती तौलिबतुन, क्या आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। हल अंती जी। मुस्लिमतुन या हल अंत मुस्लिमुन, ठीक है। अब हल का जो आंसर होता है ना वो नाम या ला में दिया जाता है, ठीक है, यानी जो आंसर जो देने वाला है, जवाब देने वाला, उसका या ला में या नाम में, जी हाँ में या नहीं में आंसर देगा, ठीक है।
نعم جی یا لا بولنے کے بعد اس نے پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ وہ اگر مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو ایکسپلین کرے گا، نعم جی ہاں، انا مسلمتن میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے لا کہنا ہے تو اس کو بھی ایکسپلین کرنا ہے کہ بھئی میں نہیں ہوں مسلمان تو کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ جی اور کیفا، کیفا کا استعمال ہوتا ہے ہاؤ کے میننگ میں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کسی کے بارے میں کسی کے حال دریافت کرنا چاہیں تو اس وقت آپ نے کیفا کا استعمال کرنا ہوتا اوکے میم، جزاک اللہ۔ ہے۔ اللہم احسن۔ جی آمینہ سیکنڈ چیپٹر اوپن کیجیے۔ ہمارے پاس آج ہے سیکنڈ چیپٹر، ٹھیک ہے، الوحدہ الثانیہ۔ وحدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیپٹر۔ الثانیہ، الثانیہ کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا الوحدہ جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ ورڈ جو ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو الثانیہ جو اس کی کاؤنٹنگ آئی ہے وہ بھی مؤنث ہی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکچولی یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف صفہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الوحدۃ الثانیۃ کا مطلب ہے سیکنڈ چیپٹر۔ سیکنڈ چیپٹر کا نیم کیا ہے ہمارے پاس؟ الاسرۃ، الاسرۃ، الاسرۃ کہتے ہیں فیملی کو، ٹھیک ہے۔ الاسرۃ کا کیا مطلب ہے؟ فیملی۔ اس چیپٹر میں آپ جو ووکیبلری جو ہمارے پاس یوز ہوگی، ٹھیک ہے، وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہوگی، ڈائلاگز ہوں گے اور کوسچن آنسرز ہوں گے۔ جی نیکسٹ پیج۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس کیا پیش کیا گیا ہے؟ الحوار الاول۔ الحوار الاول جو ہے وہ کیا ہے؟ الحوار کس کو کہتے ہیں؟ ڈائلاگ کو۔ الاول فرسٹ، ٹھیک ہے۔ الحوار کیا ہے؟ الحوار کا مطلب ہے ڈائلاگ۔ الاول فرسٹ، فرسٹ ڈائلاگ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ انظر دیکھو، واستمع سنو، واعد اور دہراؤ ریپیٹ کرو، ٹھیک ہے۔ جی یہ علی اور عمار کے بارے، عمار کے ساتھ جو ہے وہ دونوں کا مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے۔ اچھا ہمارے پاس کون ہے؟ لیاقت علی آپ اور ساجد علی آپ آ جائیں، آپ دونوں یہ ڈائلاگ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ هذه سورة أسرتي ما شاء اللہ۔ من من هذا؟ هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ما شاء اللہ۔ ایک رہ گیا ومن هذا، هذه أختي أبلة وهي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي. ٹھیک ہے، ما شاء اللہ۔ یہاں پہ یہ ڈائلاگ ہے علی اور عمار کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس، آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا سینٹینس ہے جو یعنی جس میں کوسچن ہے، کوسچن کیا جا رہا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اسی ایکسنٹ میں بولنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کی جو یہ لینگویج سے ریلیٹڈ آپ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، اس جسٹ گرامر نہیں ہے کہ آپ گرامر سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈائلاگ کو بولنے کا ایک ایکسنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کوسچن ہے من ہاذا، ٹھیک ہے، تو اس کو کوسچن کے بارے میں من ہاذا، جیسے ہم کسی سے جب پوچھتے ہیں کوسچن نا، تو ہم بالکل ہم انرجیٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا ایک اشتیاق ہوتا ہے اس چیز کو جاننے کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اسی انرجی سے ہم وہ کوسچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو وہ انرجی آپ کے کوشچن میں دکھنی چاہیے اگر آپ کوشچن کسی سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ پوچھ رہے ہیں من ہاذا, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایکسنٹ ہونا چاہیے اس طرح کا. ٹھیک ہے, میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. علی کہتا ہے السلام علیکم. عمار کہتا ہے وعلیکم السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو. علی کہتا ہے ہذہ سورۃ اسرتی. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہا ہے ہذہ سورۃ اسرتی, سب سے پہلے ہذہ اس نے بولا. ٹھیک ہے, ہذہ ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ یہ اسم اشارہ ہے. اب وہ ہذہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک وال ہے وہاں پہ پکچر لگی ہے اور وہ بتا رہا ہے وہاں پہ اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی سے کہ یہ میری فیملی کی پکچر ہے. ہذہ, یہ سورتو کہتے ہیں پکچر کو, عربک میں پکچر کو کیا کہتے ہیں, سورتو. ٹھیک ہے, اسرتن. ٹھیک ہے, اسرا کہتے ہیں فیملی کو. اب یہاں پہ دیکھیے گا اس کے ساتھ جو یا لگی ہے یہ ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے, ضمیر متصل متکلم کے لیے یوز ہوتی ہے, بات کرنے والے کے لیے, فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, علی کہتا ہے ہذہ سورۃ اسرتی, یہ میری فیملی کی پکچر ہے. ٹھیک ہے, عمار کہتا ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اس کو تعجب سے اور اس میں کہتا ہے جو چاہے اللہ تعالی. ٹھیک ہے, پھر وہ اس سے کوشچن کرنا شروع ہوتا ہے کیونکہ اب اس نے بتایا ہے کہ یہ پکچر ہے, پھر وہ اس سے کوشچن کرتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, اب تو سو. تو وہ کہتا ہے من ہاذا, یہ کون ہے. علی کہتا ہے ہاذا. ٹھیک ہے, اب اس نے پوچھا ہے ہاذا یہ کون ہے, تو اٹ مینس یہ اسم اشارہ اس نے یوز کیا ہوگا کسی میل کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, پکچر میں کوئی میل ہوگا اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اس نے ہاذا کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر علی واپس پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ہاذا. ٹھیک ہے, وہ ہاذا کا پھر استعمال کرتا ہے اسم اشارہ کا. وہ کہتا ہے ہاذا, یہ والد کہتے ہیں فادر کو, اور یہاں پہ یہ جو یا ضمیر لگی ہے پروناؤن ہے, یہ فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے, والدی مائی فادر. ٹھیک ہے, ہاذا والدی, یہ میرے والد, عدنان, عدنان ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرے والد عدنان ہیں. وہوا, ٹھیک ہے, اور وہ, وا کا مطلب ہے اور, ہوا کا مطلب ہے وہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہوا جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے, مذکر غائب کے لیے, تھرڈ پرسن میل کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہوا اور وہ مہندسن, انجینئر ہیں. مہندس کو اس کو کہتے ہیں انجینئر کو. یہ میرے والد ہیں اور وہ مہندس ہیں اور وہ انجینئر ہیں. پھر عمار جو ہے وہ کیا کرتا ہے, پوائنٹ وہ پھر اشارہ کرتا ہے کس کو, کسی فیمیل کے لیے, کیونکہ یہاں پہ اس نے جو اسم اشارہ یوز کیا ہے وہ کیا ہے, ہاذہ. ٹھیک ہے, ہاذہ ومن ہاذہ, اور یہاں پہ جو من استعمال ہوا ہے, من کا استعمال ہوتا ہے عاقل کے لیے. ٹھیک ہے, صرف انسانوں کے لیے اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو من کا مطلب ہوتا ہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے حیوان کے لیے پوچھنا ہو کہ یہ کون سا جانور ہے تو آپ نے ماں کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے نان لیونگ تھنگ کے لیے بھی اگر پوچھنا ہو کہ یہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی آپ نے ماں کا استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کون ہے, تو اس وقت آپ نے جو انٹروگیٹو ٹول یوز کرنا ہے وہ کیا یوز کرنا ہے, من. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, ومن ہذہ, اور یہ کون ہے. علی کہتا ہے ہذہ, یہ والدہ, والدتن کہتے ہیں ماں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, والدہ کو کہتے ہیں, مدر کو. اب اس کے ساتھ جو یا ہے یہ ضمیر متصل متکلم واحد کے لیے ہے, فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہذہ والدتی, یہ میری والدہ, سعیدتن, سعیدہ ہیں, یعنی اس کی والدہ کا کیا نام ہے, سعیدہ. وہی طبیبتن, اور وہ. ٹھیک ہے, اب طبیبتن جو ورڈ ہے وہ کیا ہے, وہ مؤنث ہے. اس کے لیے اس نے جو ضمیر استعمال کی ہے, جو ضمیر منفصل ڈی اٹیچ پروناؤن جو اس نے یوز کیا ہے وہ کیا ہے, ہیا. ٹھیک ہے, وہیا طبیبتن, اور وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, فیمیل ڈاکٹر. پھر عمار کہتا ہے ومن ہذا, اور یہ کون ہے. علی کہتا ہے ہذا اخی, یہ ہذا, یہ اخی, میرا بھائی. اخ کہتے ہیں, اخن کہتے ہیں بھائی کو. اس کے ساتھ جو یا لگی ہے وہ ضمیر متصل متکلم کے لیے ہے,
अटैच प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। अखी मेरा भाई, ये मेरा भाई ईसा, ईसा है। वह हुआ तौलिब, अब तौलिब जो वर्ड है वो क्या है, मुजक्कर है, उसकी मुनासबत से जो उसने जमीर इस्तेमाल की वो मुजक्कर इस्तेमाल की। ठीक है, वह हुआ तौलिबुन, और वो स्टूडेंट है। फिर हमारा कहते हैं वमन हाजिही, और ये कौन है। अली कहता है हाजिही उख्ती, उख्तुन, ठीक है, लंबी ता के साथ, उख्तुन, ठीक है। उख कहते हैं बहन को, ठीक है। अब इसके साथ जो है वो या अटैच हुई है, उख्ती का मतलब होगा मेरी सिस्टर, ठीक है, मेरी बहन। ये मेरी बहन अबला है, यानी उसकी जो सिस्टर है उसका क्या नेम है, अबला। वहिया मुअल्लिमा, अब मुअल्लिमतुन जो वर्ड है वो क्या है, मुअन्नस है, इसलिए उसके साथ जो जमीर इस्तेमाल हुई है वो क्या है, हिया का इस्तेमाल हुआ है। वहिया मुअल्लिमा, और वो क्या है, वो टीचर है। वहाजा जदी, और उसके बाद वो खुद ही बता रहे हैं कि ये मेरे दादा हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाजा जद्दुन, जद करते हैं दादा को, और इसके साथ जो या का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है ये प्रोनाउन है जमीर मुत्तसिल, मुतकल्लिम के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होती है। हाजा जद्दी, और ये मेरे दादा हैं। वहाजिही जद्दती, और ये मेरी दादी माँ हैं। अम्मार कहता है माशा अल्लाह। यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अच्छा मैम, ये जो पहला क्वेश्चन था मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। हाजिही सूरतु उसरती, इसका क्या तर्जमा था, ट्रांसलेशन उर्दू में? हाजिही, हाजिही का मतलब है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हाजा का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि हाजिही का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड सूरतुन है, सूरतुन, ठीक है, वो मुअन्नस है, इस एतबार से जो इसम इशारा यूज हुआ है वो हाजिही है, ठीक है। हादिही सूरतु उसरती, ये मेरी फैमिली की पिक्चर है, ठीक है। ये मेरी फैमिली की, ये मेरी आ, मेरे खानदान की तस्वीर है, ठीक है, इसका ये मतलब है। ओके मैम। जी महनाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। मैम मुझे लास्ट वाली 2 लाइंस थोड़ा रिपीट कर दें। ये वो उनके भाई के मुतालिक और सिस्टर के मुतालिक जो पूछा गया उसके बारे में। इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। हाजा अखी, ठीक है। हाजा, हाजा इसम इशारा है, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्यों मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि अख कहते हैं किसको, भाई को, भाई मुजक्कर होता है। इस एतबार से जो हमने इसम इशारा यूज किया है वो क्या यूज हुआ है, हाजा। अली कहता है हाजा ये अखी, मेरा भाई, ठीक है। अखुन कहते हैं भाई को, इसके साथ जो या अटैच हुई है उसका मतलब है माए, ठीक है, अटैच प्रोनाउन है। ये मेरा भाई ईसा, ईसा है। वो कहता है ये मेरा भाई ईसा है। अब एक पिक्चर है ना, उसमें वो पॉइंट आउट करके बता रहा है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ठीक है, उनके नेम्स भी बता रहा है, फिर उनके प्रोफेशंस भी बता रहा है, ठीक है। तो वो अभी ये बता रहा है कि ये मेरा भाई ईसा है। हुआ हुआ तौलिबुन, और वो तौलबे इलम है, स्टूडेंट है। फिर अम्मार उससे पूछता है वमन हाजिही, और ये कौन है, ठीक है। अब ये हाजिही है यानी वो किसी फीमेल के बारे में पूछ रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कि हाजिही इसम इशारा लिल मुअन्नस, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अली कहता है हाजिही उख्ती, ये मेरी बहन अबला है, ठीक है, उसकी सिस्टर का नेम अबला है। तो वो कहता है ये मेरी बहन अबला है, वही मुअल्लिमा, और वो टीचर है, और वो उस्ताजा है, ठीक है। वहाजा जद्दी, और ये मेरे दादा हैं। वहादिही जद्दती, और ये मेरी दादी माँ है। क्लियर हो गया? मैम ठीक है, नेक्स्ट डायलॉग ओपन करें। ये मुफरदात हैं। अल मुफरदात का क्या मतलब होता है, मारिया सलीम? अल मुफरदात का क्या मतलब होता है? सागर अली, जी आप बताइएगा। जी मारिया। मैम,
नहीं पता। अहसन थी। अल मुफरदात कॉमन आई थिंक, मतलब लाइक जो अल एक जैसे। मुफरदात नहीं नहीं, अल कैबलेट मुफरदात वोकैबुलरी। वोकेबलरी को, अहसन था, हाँ, वोकेबलरी को कहते हैं, ठीक है। अल मुफरदात वोकेबलरी को कहते हैं, वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है। जी वो जो सेम किसी ने अभी बोला था, सेम सिनोनिम्स शायद वो कहना चाह रही हूँ, तो वो जो होते हैं ना उनको मुतरादिफात कहते हैं। मुतरादिफात, मीम के बाद ता भी आएगा उसमें, ठीक है। ओके। ठीक है, ये मुफरदात हैं, यानी ये वही वर्ड्स हैं जो आपने अभी डायलॉग में पढ़े हैं या आपने खुद से इनको याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास तदरीब। तदरीब का क्या मतलब है, कौन बताएगा? सवाल। एक्सरसाइज। अहसन थी। तदरीब का मतलब होता है एक्सरसाइज, ठीक है। सवाल, सवाल के लिए अरबिक में, सवाल के लिए अरबिक में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो सुआल होता है, वाव जी पे हमजा होता है, ठीक है, सुआल, जी ठीक है, अगर वो एक क्वेश्चन। ओके। हमारे पास तदरीब क्या है, इसको पेज ऊपर कीजिएगा आमिना। स्विल, स्विल का मतलब होता है मिलाओ, मैच, ठीक है। बैन ए कलीमा, कलीमा के दरमियान। आप म्यूट कर दें, आप में से किसी की आवाज, सागिर अली आप म्यूट कर दें। ठीक है, स्विल का मतलब है मिलाओ या मैच करो, बैन अल कलीमती व सूरतिल मुनासिबती। मुनासिबा का मतलब होता है सूटेबल, सूरा का मतलब होता है पिक्चर, अल कलीमा का मतलब होता है वर्ड, बैना का मतलब होता है दरमियान, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपने पिक्चर और वर्ड के दरमियान जो है ना उनको आपस में मैच करना है, यानी सूटेबल पिक्चर के साथ उसके वर्ड को मैच करना है, ठीक है। तो आप में से कौन करना चाहेगा ये? हाँ, कौन करना चाहेगा, रेज योर हैंड्स। मैं करूँ। जी, आप यहाँ से पेन लें और करें, और साथ में प्रेजेंट भी करें। साथ में बोल भी। जद्दातुन, हम्म जद्दातुन दादी। मैच करें उसको, अहसन जी। थी। और जद्दा मीन्स के दादा के लिए। जद्दुन, ठीक है। जब ये याद रखिएगा कि अगर हमने सिंगुलर कोई भी नाउन पढ़ना है तो उसके आखिर में हमने तनवीन भी दम्मा देनी होती है, यानी पेश वाली तनवीन देनी होती है, ठीक है। जी जद्दतुन, अगर हमने इसको सिंगुलर पढ़ना है, इसको सेंटेंस में हमने यूज कर रहे, इसको इंडिविजुअली हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे जद्दतुन, ठीक है, जद्दुन। जी। अहसन थी। नेक्स्ट, मुअल्लमतुन। मुअल्लिमा, लाम टीचर। पे जेर है, ठीक है। जी। और सूरतुन पिक्चर। अहसन थी। के उसरतुन। हम्म उसरतुन का था फैमिली। हम्म और वालिद, वालिदुन मीन्स के वालिद। अहसन थी। वालिदतुन वालिदा। और तालिबुन स्टूडेंट। मेल स्टूडेंट, अहसन थी, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट पेज कीजिएगा। ये रेज कर, ये शुरू से कीजिए, ये पेज स्टार्ट से देखिएगा। हम्म हमारे पास क्या है, अल हिवारुस्सानी। अल हिवार कहते हैं डायलॉग को, असानी सेकंड। सेकंड डायलॉग क्या है हमारे पास ये, ठीक है। शजरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजरा मुबारक के बारे में है। उन्जुर,
वस्तमि वअइद, देखो, सुनो और रिपीट करो। जी महनाज, आपने क्या पूछना है? मैम वो जो आपने अभी वो करवाई सरगर्मी करवाई है उसमें मीनिंग्स का पूछ रही थी। वो अलमनासिबाती, उसका मीनिंग पूछ रही थी मैं। अल मुनासिबा यानी का मतलब होता है मुनासिब, ठीक है, अ, मुनासिब, सूटेबल। इसका ठीक मतलब है। था सिल का मतलब होता है मिलाओ, बैना का मतलब होता है दरमियान, अल कलीमा, अल कलीमा कहते हैं वर्ड को, ठीक है, ठीक सिंगुलर, है। यानी अल कलीमा का मतलब होगा एक वर्ड, ठीक है। वसूरा, जी। सूरा का मतलब होगा पिक्चर, एक पिक्चर। अल मुनासिबा, मुनासिब। वो कह रहे हैं कि आपने वर्ड को उसकी सूटेबल या उसकी मुनासिब तस्वीर के साथ मिलाना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी रिजवाना, आप और हुमैरा, आप आ जाएं, आप दोनों ये करें डायलॉग। नाम। हल हाज़िही शजरतुन। उस्मान, नअम, हाज़िही उसरतुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा, आपने सल्लल्लाहु उस्मान नहीं कहने, ठीक है, आप अभी उस्मान है, ठीक है। और जो हुमैरा, जो हमारे पास कौन है, उमर। रिजवाना जो है, वो उमर है, ठीक है। तो जब आप किसी से बात करते हैं, डायलॉग कर रहे होते हैं, दो बंदे, जैसे मेरा नाम शबिया है, मैं आमिना के साथ बात कर रही हूँ, तो मैं नहीं कहूंगी शबिया आप कैसी हैं, यानी शबिया आपसे पूछ रही है आप कैसी हैं, ठीक है। तो डायलॉग में आपने जस्ट आपने वो नेम सपोज कर लेने होते हैं कि वो आप वो वाली पर्सनैलिटी है, और अब आप में डायलॉग चल रहा है, ठीक है। नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़ा वालिद अब्दुल। इसको मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। मेरा, हाजा वालिदुहु अब्दुल्लाह, ठीक है। हाजा यानी इशारा हो रहा है, ठीक है, साथ में आपने इशारा भी करना है। बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है किसके माइक से। हाज़ा वालिदतु अब्दुल्ला। हाजा वालिदुहु अब्दुल्लाह। हाज़ा वालिदतु अब्दुल्ला। हम्म, व हाज़िही वालिदतुहु आमिना, और ये उसकी वालिदा आमना है। अभी आप ट्रांसलेट नहीं करें, जस्ट आपका अच्छा। एक लैंग्वेज में डायलॉग हो रहा है। वहाज़ा जद्दुहु अब्दुल मुत्तलिब। अहसन, व हाज़ा अम्मुहुल अब्बास। अहसन। वहाज़ा अम्मुहु हमजा। व हाज़ा अम्मुहु अबू तालिब। वहाज़िही अम्मतुहु सफिया। व हाज़ा इब्नुहुल कासिम। वहाज़ा अब- इब्नु वहाज़ा अबनहु इब इब्नुहु इब अब्दुल्ला। इब्नुहु अब अब्दुल्ला। नुहू नहीं होता है, इब्न हो होता है, इब्नु ठीक है, होता है। इब्न। हाँ। व हाज़ा इब्नुहु इब्राहीम। वहाज़िही इब्नुहु फातिमा। इब्नतुहु। इब्नतु, ठीक है, इब्नतु फातिमा। ठीक है। व इब्न हाज़ कहते हैं, ये देखिएगा, इब्न कहते हैं बेटे को, ठीक है। और इब्नतुन, इब्नतुन किसको कहते हैं, बेटी को, ठीक है। इसको रेज कर दें आमीन। इब्नतु हुआ है। व हाज़िही इब्नतुहु रुकैया। तो थोड़ा सा क्लोज करेंगे मैम। आप अपनी स्क्रीन को यूं कर लें, जूम कर लें, आपको हो जाएगा। वहाज़िही इब्नतुहु ज़ैनब। व हाज़िही इब्नतुहु उम्मु कुलसूम। संतुमा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डायलॉग है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। एक हमारे पास ट्री है, ठीक है, साइड पे देखिएगा, ये ट्री है हमारे पास, और उस ट्री में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं, उनकी बेटियों, उनके बेटों और उनकी जो है वो पेरेंट्स के नाम है,
ठीक है। तो वो एक डायलॉग की उसको शक्ल दी गई है। उमर कहता है हल हादिही शजरतुन, ठीक है। वो कहता है क्या ये शजरतुन कहते हैं दरख्त को, ठीक है। अब देखिए ये वर्ड जो था शजरतुन वो मुअन्नस था, तो उस एतबार से जो हाजी ही जो हमने इसम इशारा यूज किया वो भी मुअन्नस ही इस्तेमाल किया है। वो कहता है हल हादिही शजरतुन, क्या ये दरख्त है। उस्मान कहता है नाम, हाँ जी हाँ। हादिही ये उसरतुर रसूली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है। उसरतु कहते हैं फैमिली को, और रसूली रसूल की, ठीक है। उमर कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान कहता है हाजा ये वालिदुहु, ठीक है। उसके वालिद अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, यानी उनके वालिद अब्दुल्ला हैं। अब देखिए वालिद जो वर्ड है वो क्या है, मुजक्कर है, ठीक है। तो उसके साथ जो हमने जमीर मुत्तसिल इस्तेमाल की, अब हम किसके वालिद की बात कर रहे हैं, वो जो वालिद है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है ना, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजक्कर हैं, इसलिए जो हमने जमीर मुत्तसिल का इस्तेमाल किया हु, ठीक है, तो वो हमने मुजक्कर लाई है, ठीक है। हाजा वालिदुहु ये उसके वालिद या उनके वालिद अब्दुल्ला हैं। उमर कहता है वहादिही वालिदतुहु आमिना, ठीक है। अब वालिदा वर्ड जो है वो मुअन्नस है, लेकिन इसके साथ जो जमीर मुत्तसिल आई है वो मुजक्कर की है। क्यों? क्योंकि हम जिसकी वालिदा की बात कर रहे हैं वो कौन है, वो मुजक्कर है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजक्कर हैं, तो हमने जो जमीर इस्तेमाल किया है वो है, ठीक है। यही मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात मैं समझा रही थी। वहादिही, अब हादिही इसम इशारा किस एतबार से आया, वालिदा जो वर्ड हमारे पास है वो मुअन्नस है, ठीक है। उस एतबार से हमने इसम इशारा तो मुअन्नस यूज किया है, लेकिन उसके साथ जो अटैच प्रोनाउन है जमीर मुत्तसिल है वो मुजक्कर की आई है, क्योंकि जिसकी वालिदा की हम बात कर रहे हैं वो मुजक्कर है, ठीक है। जिसकी मलकियत है ना, जो यहाँ पे मालिक है वो कौन है, वो मुजक्कर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जमीर मुत्तसिल मुजक्कर इस्तेमाल की है। वहादिही वालिदतुहु आमिना, और ये उनकी वालिदा आमिना है। वहादा जद्दुहु, जद मैंने आपको बताया दादा को कहते हैं। वहादा जद्दुहु अब्दुल मुत्तलिब, और ये उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। वहादा, और ये अम्मुन, अम कहते हैं चचा को, ठीक है। हु उसके या उनके, ये उनके चचा अब्बास हैं। वहादा अम्मुहु हमजा, और ये उनके चचा हमजा हैं। वहादा अम्मुहु अबू तालिब, और ये उनके चचा अबू तालिब हैं। उस्मान कहता है वहादिही अम्मतुहु सफिया, ये उनकी फूफो सफिया हैं, ठीक है। अम्मतुन कहते हैं फूफो को, ठीक है। ये उनकी फूफो सफिया हैं। वहादा, और ये इब्नुहु, इब्नुन कहते हैं बेटे को, हु उनके, ये जमीर मुत्तसिल है इसके साथ, हु ये उनके बेटे कासिम हैं। वहादा इब्नुहु अब्दुल्ला, और ये उनके बेटे अब्दुल्ला हैं। वहादिही इब्नतुहु फातिमा, और ये उनकी बेटी फातिमा है। इब्नतुन जो है वो बेटी को कहते हैं, हु उनकी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ये उनकी बेटी फातिमा है। वहादिही इब्नतुहु रुकैया, वहादिही इब्नतुहु ज़ैनब, और ये उनकी बेटी ज़ैनब है, ये उनकी बेटी रुकैया है। वहादिही इब्नतुहु उम्मु कुलसूम, और ये उनकी बेटी उम्मे कुलसूम है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा मैम, ये दो क्वेश्चन थे। एक तो जी। ये चीज थी कि ये सिर्फ नाम लिखे हुए है ना, हम्म। तो क्या ये तस्वीर की जगह एग्जाम्पल के तौर पर बताए गए, जैसे हाजा और हाजी ही ये के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना, एक हम्म। तो ये चीज। और जिस तरह वहाजी ही इबनतुहु, हम्म। अगर इस जगह कोई फीमेल होती जिनको, जैसे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की जगह कोई फीमेल हम्म। होती, तो उसकी हम्म। जगह फिर क्या आता, हु की जगह। हाँ वो तो फिर यहाँ पे, यानी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कोई फीमेल है आपकी मामा हो सकती है, ठीक है। हम उनकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पिक्चर है, वहां पे उस पिक्चर में हाजा इब्नुहा, हाजा अम्मुहा, ये उनके चचा। अब हा किसके लिए यूज हो रहा है, आपकी वालिदा के लिए वो मुअन्नस है, ठीक है। ओके समझ मैम। आई आपको? जी मैम। ठीक हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो
ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوشچن نہیں ہے تو ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مع السلام. میم سوری، جی ایک کوشچن تھا. ہاں میم، مجھے نا تھوڑا سا گائیڈ کریں گی کہ یہ جو سورہ رحمان میں لفظ استعمال ہوا ہے بار بار کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ اصل میں اس کا گرامیٹیکلی اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ اس کے پیچھے گرامر نہیں ہے، اس کے پیچھے دلالہ ہے. یہاں پہ جو فبی ہے، یہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ گرامر کا کون سا رول اپلائی ہوا ہے یا کس طریقے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تکذیبان، نعمتوں کے لیے کون سا ورڈ؟ نہیں، جی تکذیبان جو ہے اس میں مطلب یہ کیا ہے اسم کا؟ تکذیبان کا مطلب ہے، تکذیبان کا مطلب ہے، نہیں یہ ورب ہے. تکذیبان کا مطلب ہے تم جھٹلاؤ گے. دونوں، دو کا یہاں پہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، مثنیٰ کا. وہی یہاں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تسمیہ کیوں یوز ہو رہا ہے؟ کیونکہ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنا بھی سینیریو چلا رہا ہے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو مخاطب ہیں نا جن سے، وہ جن اور انس ہیں. ٹھیک ہے، دو گروہ ہیں، جن اور انس کا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ جو ہے وہ یوز ہو. اوکے، تھینک یو میم. اچھا اللہم میم، احسن. یہ اس جی حوالے سے تو میں ایک کوشچن میں بھی کر دیتا ہوں. جی ضرور. تو اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں بعض لوگ، کر رہے ہیں یہ تو عام جو ٹرانسلیشن ہم سن رہے ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو کچھ علماء نے نشانیاں کہا ہے کہ جو صحیح ترجمہ بنتا ہے نشانیاں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا صحیح ترجمہ عام زبان میں کیا؟ اگر ترجمے کی بات کرتے ہیں آپ، تو یہ ترجمہ جو کرتے ہیں اس دونوں میں سے دونوں غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جب ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو جو ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ورڈ ٹو ورڈ، جب دوسری لینگویج میں ایک لینگویج دوسری لینگویج میں جب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کا ورڈ ٹو ورڈ لے کے چلنا پاسبل نہیں ہوتا سم ٹائمز جب آپ با محاورہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اگر کسی نے کیا کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو پیچھے سینیریو پورا دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں نا سورہ رحمان میں، تو وہ ایک نعمتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے اس کا میننگ کیا اعلیٰ کا کہ وہ نعمتیں ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کانٹیکٹ سے ٹھیک بیٹھ رہا ہے یہ ترجمہ بھی. اور اگر کسی نے کیا کہ نشانیاں اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو اگر پورا سینیریو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ نشانی بھی عطا کی، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے. تو اس نے ایک پورا اپنے مائنڈ میں پورا سینیریو سیٹ کیا ہوگا. اس اعتبار سے اگر اس نے اس کا نشانی کیا ہے تو میں اس کو بھی نہیں غلط کہوں گی، الا یہ کہ میں اس پہ ریسرچ کروں گی کس نے نشانی بولا ہے. اچھا، یہ تھوڑی دیکھ لینا نا، نیکسٹ میٹنگ میں ہمیں بھی بتا دینا، کیونکہ کچھ لوگوں میرا کا بھی لکھنا ہے. نشانیوں کا اللہ کی نا تو بولے کا ذکر ہے نا وہاں پر، اور جو اچھا، جہنم اگر آپ وہ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے اس کا نشانی کی ہے تو میرے لیے آسانی ہوگی. ذرا سرچ کرو. یہ کہ مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا ہے، کیونکہ جو آگ کا بولا ہے جہنم ہے، یہ اللہ کی نعمت تو نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ یہ والا ترجمہ کریکٹ نہیں بن رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں ریسرچ کروں. ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی. میم، وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ سوری، وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہماری ایک کلاس گرامر کے حوالے سے ہوگی جو قرآن پہ ہم قرآن کو ٹارگٹ کریں گے، وہ کون سا ڈے آپ نے ڈیسائیڈ کیا؟ وہ تو میں نے آپ پہ چھوڑا تھا نا، آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سا ڈے ہے، میم کون سا ڈے رکھنا ہے. آپ کو جو ڈے رکھنا ہے شوٹ کرتا ہے آپ رکھ لیں. ہماری طرف سے تو مطلب سب اسٹوڈینٹس ایگری تھے اس پہ. ٹھیک ہے، ہم ٹیوزڈے رکھ لیتے ہیں، کل کا دن رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں آپ نے جو کنٹینٹ پڑھنا ہے وہ آپ نے عربک میں پڑھنا ہے یا اردو میں پڑھنا ہے؟
जो हम ग्रामर का जो कंटेंट पढ़ेंगे, हम दोनों हो, लाइक अरबिक में हो और उर्दू में साथ एक्सप्लेनेशन हो, चूँकि इस तरह ज़्यादा अच्छा होगा। अरबिक में पढ़ेंगे तो अरबिक अच्छी लाइक फ्लुएंस होंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं अगर आपके साथ जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तो मैं आपको अरबिक में वो पढ़ूंगी, लेकिन मैं साथ में ट्रांसलेट करूंगी, ठीक है। लेकिन जब आप अरबिक वो देखेंगे, ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपको अरबिक पढ़ने का और इस बारे में आप का शौक पैदा होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आपने तैयारी करनी होगी, उसको पढ़ना होगा, तो मैं वो आपको उस ट्रांसलेटेड भी दे दूंगी, ठीक है। उसका जो जो भी मैंने अरबिक में आपको जो स्लाइड्स होंगी ना, उसको मैं उर्दू में करके वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। इंशाल्लाह। तो इससे सब एग्री करते हैं ना? जी जी मैम। मैम। चलिए सही है, ठीक हो गया। फिर हम क्लास एंड करें। जी आई हैव अस्सलाम, टू गो। बहुत शुक्रिया। ओके, मास्सलाम।